हेलो दोस्तों। आपका एक बार फिर आप सभी के आपके अपने चैनल राज टेक्निकल स्किल्स में स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पे हम सॉफ्ट स्किल और डोमेन स्किल से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों, और यूजफुल प्रोडक्टिव टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक प्लेटफॉर्म स्किल से रिलेटेड है दोस्तों। और वो टॉपिक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है दोस्तों। वो टॉपिक है इनर नेट। क्या है उस टॉपिक का नाम? क्या है दोस्तों? इनर नेट। इनर नेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं दोस्तों। इनर नेट का मतलब ये होता है, एक आपने एक इंटरनेट सुना होगा दोस्तों। इंटरनेट हमको बाहरी दुनिया से जोड़ता है, और जो इनर नेट है वो हमको अंदरूनी दुनिया से जोड़ता है। ठीक है। और जब आपकी आंतरिक स्थिति अच्छी होती, आपका इनर नेट अच्छा होता है, तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छे और बहुत ही मैजिकल चेंजेस आने लगते हैं। आपकी लर्निंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है ना। आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। तो दोस्तों, आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनर नेट हमारे लाइफ पे कैसा इफेक्ट डालता है, और इनर नेट को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनर नेट बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि खुद से खुद की पहचान करना, मेंटल और फिजिकली एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाना ही इनर नेट है दोस्तों। मतलब फिजिकल और मेंटल क्या होना, एक सूत्र में बन जाना। राइट। उससे हम क्या बोलते हैं? इनर नेट कहते हैं दोस्तों। तो इनर नेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि मस्तिष्क, हमारा माइंड और हमारी बॉडी बेसिकली है क्या, और कैसे फंक्शन करती है। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन बेसिकली है क्या। जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा दोस्तों, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि एक हार्डवेयर होता है, राइट, और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप छू नहीं सकते। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है जो उस पूरे, है ना, जो पूरे सिस्टम को क्या करता है? ऑपरेट करता है। मीन्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो किंग होता है दोस्तों। वैसे ही हमारे शरीर की जो हर एक पार्ट्स होते हैं, राइट, वो एक हार्डवेयर के जैसे होते हैं, और जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। तो आपने देखा है कि माइंड में क्या आते हैं, दिन भर थॉट्स चलते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थॉट्स चलते रहते हैं, राइट। हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है ना। हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी चीज को सोच सकते हैं, और जो थॉट्स आते हैं उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं? रिएक्ट कर रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको किसी व्यक्ति ने गधा कहा। क्या कहा? आपको किसी व्यक्ति ने बोला कि तू गधा है। आपको बोला तू गधा है, लेकिन आपके माइंड तक मैसेज गया, आपके माइंड ने बोला नो, रिएक्ट नहीं करना है। तब तक आप गधे नहीं हुए। लेकिन जैसे आपको किसी ने कहा गधे, गधा, और अपने गधों जैसा रिएक्ट करने लगा, तो उस समय आप गधे हो गए। मीन्स कि ब्रेन डिसाइड करता है कि आप क्या हो। आप अपने ब्रेन को कैसा रखना चाहते हैं, राइट। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि जो माइंड है वो एक सॉफ्टवेयर के जैसे काम करता है, और माइंड के इंस्ट्रक्शन से ही पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स, चाहे वो हाथ हो, आंखें हो, है ना, तो पूरे जो बॉडी पार्ट्स है वो माइंड के इंस्ट्रक्शन पे ही काम करते हैं। मीन्स माइंड क्या हो गया? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। जो थॉट्स माइंड में आते हैं, किसी ने आपको कुछ कहा तो उसको अंडरस्टैंडिंग करना, समझना, वो माइंड के द्वारा किया जाता है। अब यदि किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा, तो उस सवाल की आंसर को प्रोसेसिंग करना, वो भी माइंड के द्वारा किया जाता है। मीन्स आपका जो मस्तिष्क होता है वो एक प्रोसेसर की तरह कार्य करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, राइट।
आपका जो मस्तिष्क होता है वो जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, वैसे आपके शरीर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या पावर हाउस आप जो कह सकते हैं, राइट, वो क्या होता है, ब्रेन होता है दोस्तों। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों, मनस्थिति और परिस्थिति दो चीज होती। मनस्थिति मतलब ब्रेन की स्थिति, मन की स्थिति, और परिस्थिति मतलब बाहरी आपके साथ जो हो रहा है। तो जैसी आपकी मनस्थिति होती है ना, यदि मनस्थिति मतलब दिमाग की स्थिति जैसी अच्छी होती है तो परिस्थिति तत्काल बदल जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कि रास्ते में एक व्यक्ति चल रहा है, भिखारी व्यक्ति चल रहा है रास्ते में, और फॉर एग्जाम्पल उसने एक स्टोन उसको रास्ते में चमकता हुआ दिखा, उसने उसे उठा लिया, अपने बैग में डाल लिया, राइट। फिर भी वो चल रहा है, जब तक उसे ये ज्ञान नहीं है कि उसने जो पत्थर उठाया है वो क्या है, लेकिन कोई व्यक्ति जानने वाला उसे आकर बता दे कि जो चमकता हुआ पत्थर उसने उठाया है वो हीरा है, जैसे उसके माइंड तक ये मैसेज गया कि वो जो उसने चीजें उठाई है वो हीरा है, तो उस क्षण ही वो व्यक्ति की परिस्थिति तत्काल बदल जाती है। मीन्स मनस्थिति के बदलते ही परिस्थिति तत्काल बदल जाती है। मतलब मन की स्थिति मतलब ब्रेन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शरीर की, ठीक है, कि बॉडी बेसिकली क्या होती है। जैसे मस्तिष्क शरीर का सॉफ्टवेयर होता है, तो वैसे शरीर क्या होता है, आपका हार्डवेयर होता है। मीन्स माइंड से जो भी इंस्ट्रक्शंस शरीर के पार्ट्स को दिए जाते हैं, उसी के हिसाब से आपके शरीर के पार्ट्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मीन्स शरीर आप समझ सकते हैं राजा है, सॉरी, शरीर आपकी प्रजा है, तो जो माइंड है वो राजा है। मीन्स राजा जो आदेश देगा वही प्रजा को मानने होंगे। मीन्स जो मस्तिष्क जो ऑर्डर देगा, जो इंस्ट्रक्शंस देगा, वही क्या करना होगा, शरीर को कि हर पार्ट्स को मानना होगा। मीन्स जैसी आपकी मनस्थिति बदल जाएगी, है ना, आपकी परिस्थिति तत्काल बदल जाएगी। मीन्स आपके माइंड ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, फॉर एग्जाम्पल जब आप सवेरे उठते हैं, राइट, आपके माइंड में थॉट्स आया कि आपको वॉकिंग पे जाना है, पहले सबसे पहले क्या आता है, थॉट्स, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो प्रोसेसिंग होती है, फिर वो बॉडी पार्ट्स, बॉडी को क्या होता है, मैसेज जाता है, वो बोलता है वॉकिंग पे जाना है, अब चल। तो फिर आप क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। जब वॉकिंग से आते हैं फिर क्या होता है, बोलते हैं कि अब थोड़ा बैठ, माइंड इंस्ट्रक्शन होता है रिलैक्स कर, रिलैक्स की जरूरत है, तो बॉडी रिलैक्स करती। उसके बाद देन बॉडी मैसेज करता है कि ब्रश कर, वॉशरूम से जो भी कर, जो भी थॉट्स आते हैं, तो जो थॉट्स मस्तिष्क में आते हैं, मीन्स प्रोसेसर में आते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं, उसी के हिसाब से आपकी बॉडी क्या होती है, काम करते रहती है। मीन्स आपके थॉट्स के अनुसार ही आपकी जो बॉडी है, मीन्स आपका हार्डवेयर है, वो क्या करता है, काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी और माइंड जब एक बैलेंस में होते हैं तो बहुत अच्छा काम हो रहा होता है, बट जब ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो काम गड़बड़ हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे होंगे दोस्तों, है ना। आप ये पिक्चर बेसिकली मैंने क्यों लगाई है, आप ये समझने की कोशिश करते हैं हम, कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में देख रहे हैं एक बच्चा रो रहा है, पढ़ रहा है, रो रहा है। आज के समय में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, है ना, वो सीखने का कम सोने का ज्यादा साधन हो गया है, राइट। यदि आपको रात को नींद, आप अच्छी नींद चाहते हैं तो भैया पढ़ लो, है ना। जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, नींद आ जाती है, राइट। होता है ऐसा, हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा होता है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पुस्तक पढ़ना हमारे लिए बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस हो जाता है ना। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स है वो इस चीज को फील करते होंगे, राइट। घर वाले बोल रहे हैं आपको कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं
तो आप प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहे, प्रॉपर आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, फोकस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जा रहा है, लाइक सोशल मीडिया पे जा रहा है आपका फोकस, राइट, दूसरे टाइप की मैगजीन्स पे जा रहा है, दूसरे टाइप के वीडियोस पे जा रहा है, पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है? तो दोस्तों, इनर नेट आपका फोकस आपकी स्टडी में लगाने में आपकी बहुत मदद करेगा। लोग बात तो कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं बन पा, लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उसको दूर कैसे किया जाए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो इनर नेट उसका ही बढ़िया सॉल्यूशन देता है दोस्तों। देखिए क्या होता है कि आपका जो माइंड है, जब पुस्तक जैसे खुलती है तो उसको एक पेनफुल एक्सपीरियंस, आपका मन नहीं कर रहा है, नहीं आपका माइंड बोल रहा है कि मत पढ़, है ना, लेकिन आप फिर भी वहां बैठे हुए हैं, है ना, पढ़ रहे हैं। तो बॉडी और माइंड में क्या चल रहा है? विरोधाभास चल रहा है ना, बॉडी और माइंड में क्या चल रहा है? विरोधाभास चल रहा है। माइंड बोल रहा है मत पढ़, बोर लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आप कितने समय तक पढ़ पाएंगे और कितना सीख पाएंगे? मीन्स आपका मेंटल और फिजिकल लेवल एक कनेक्शन में नहीं है, एक नेटवर्क में नहीं है, एक कनेक्टिविटी में नहीं है। और जब ये कनेक्टिविटी में नहीं होता है या डिसकनेक्ट हो जाता है, राइट, माइंड का और फिजिकल लेवल जब एक कनेक्शन में नहीं होता, डिसकनेक्टिव मोड में होता है, तो उस समय क्या होता है दोस्तों? उस समय आपको पढ़ने में आपका मन नहीं लगता, है ना, आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं, है ना, अनहैप्पी फील करते हैं। पढ़ाई में आपका पढ़ाई आपकी लर्निंग के लिए नहीं होती, आपके सोने के लिए हो जाती है। घर वाले बोल रहे होते हैं कि आप पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन आप पढ़ रहे होते हैं कि आपको ही पता है आप क्या कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका उस चीज को लेके फिजिकली और मेंटली आपके बीच में कनेक्टिविटी जो होती है, इंटरेस्ट, वहां से क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे सब। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके सामने बताना चाहता हूं दोस्तों। ये स्टोरी सुन के आप इनर नेट के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि बेसिकली इनर नेट का कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, राम और सीता दोनों भाई बहन थे, राइट। स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। राम और सीता दोनों भाई बहन थे, ठीक है, और वो एक स्कूल में पढ़ा करते थे, ठीक है। क्या होता है कि जब क्या होता है कि वो जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और शाम को अपने घर आ जाते हैं, और जैसे ही घर आते हैं तो उनकी मम्मी उनको खाना देती है, खाना खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और रात को जब पढ़ने का समय आता है, राइट, है ना, पढ़ने का जब समय आता है तो क्या होता है? उनकी मम्मी बोलती है कि बेटा जाओ, राम और सीता जाओ पढ़ाई करो, ठीक है। अब उस समय क्या हो रहा होता है कि राम और सीता जब पढ़ने बैठते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है? अब पढ़ने बैठते हैं तो उनका उस सब्जेक्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट नहीं होता। मीन्स माइंड तो बोल रहा होता है ना, माइंड तो बोल रहा होता है नहीं यार छोड़ो, है ना, इसको छोड़ दो अब नहीं पढ़ना, लेकिन मम्मी की डांट से बचना है तो बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सीता राम को बोलती है ना, नहीं यार पढ़ना पड़ेगा राम, नहीं तो कैसे होगा, हम कैसे करेंगी, मम्मी हमें डांटेगी, राइट। तो फिर क्या होता है? ऐसे ही करते करते दोनों लोग क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं, डिसकनेक्ट हो जाता है, उनका मेंटल और फिजिकल जो कनेक्शन है वो क्या डिसकनेक्ट हो जाता है, बोर लगने लगता है, और वो सोने चले जाते हैं। सोने जैसे ही वो बेड के पास जाते हैं तो वहां पे राम को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, और सीता को ब्यूटी टिप्स में इंटरेस्ट होता है, सुंदरता में इंटरेस्ट होता है। तो वहां पे उससे रिलेटेड दो मैगजीन्स रखी होती है। अब वो मैगजीन्स को पढ़ने लगते हैं, मैगजीन्स को देखते हैं, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। अब देखिए ये काम की बात है आपकी, वहां पे उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करते हैं? मैगजीन को पढ़ने लगता है राम, क्रिकेट मैगजीन्स को पढ़ने लगता है। जिन लोगों को नींद आ रही थी, है ना, बोर लगने लगता तो क्या हो रही थी? उनको नींद आ रही थी, वो सोने जा रहे थे,
लेकिन उसी समय उनको क्या मिल गई, उसको अपने इंटरेस्ट की क्रिकेट मैगजीन राम को मिल गई और सीता को उसके इंटरेस्ट की ब्यूटी मैगजीन मिल गई। अब दोनों जब उसको देखने थोड़ा एक पेज पढ़ा तो उन्हें इंटरेस्ट आया, हाँ यार एक क्रिकेट में सचिन के बारे में लिखा है, राहुल द्रविड़ के बारे में लिखा है, उनकी सेंचुरीज के बारे में लिखा है, अब सीता को भी ब्यूटी टिप्स के बारे में उसमें जानकारी मिल गई, तो दोनों को उसमें क्या हो गया, इंटरेस्ट आने लगा, पढ़ने लगे। ठीक है, और उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। जो 10 बजे सोने वाले थे वो रात को 2-3 बजे सोए। क्यों? जिन्हें नींद आ रही थी उनकी नींद गायब हो चुकी थी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? अब हमको ये पॉइंट को समझना, यहीं पे इनर नेट का कॉन्सेप्ट काम करता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट इसलिए काम कर गया क्योंकि उनकी माइंड ने भी बोला कि पढ़ना है, बॉडी ने भी उस समय माइंड का क्या दिया, साथ दिया, राइट। क्योंकि जो हैप्पी एक्सपीरियंस होते हैं, राइट, या जो एक्सपीरियंसेस, जो चीज़ें हमें खुशी देती है, जो हमें हैप्पीनेस दी, प्लेजर देती है, तो वहाँ पे हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है हम उस जगह पे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो राम का इंटरेस्ट किस में था, क्रिकेट में, तो उसे जब क्रिकेट मैगजीन मिली तो उसका जो मेंटल और फिजिकल बॉडी एक इसमें क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। जो पहले डिस्कनेक्ट मोड में थे वो क्या हो गए, कनेक्टिव मोड में आ गया। और कनेक्टिव मोड में आने के कारण से उनकी लर्निंग इफिशिएंसी, है ना, और रीडिंग इफिशिएंसी वो क्या हो गई, काफी बढ़ गई। और जो लोग सोने जा रहे थे, जिन्हें नींद आ रही थी, उनकी नींद गायब हो गई और उनकी क्या हो गए, लर्निंग हावर्स बढ़ गए, राइट। तो इससे ये बात समझ में आती है दोस्तों कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है, यदि आप पढ़ाई में भी इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए, मीन्स आप जो पढ़ रहे हैं उसको हम इस तरह से पढ़ पाए, इस तरह से समझ पाए, इस तरह से रिलेट कर पाए, ताकि उसमें इंटरेस्ट बन जाए हमारा, राइट। तो क्या हो जाएगा, हमारा मेंटल और फिजिकल, है ना, और उस चीज को लेके हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। मीन्स इनर नेट टोटली क्या हो जाएगा, एक कनेक्शन में आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, एक कनेक्टिव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को ही हम इनर नेट कहते हैं। तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनर नेट माने क्या, कि मेंटल और फिजिकली एक एक सूत्र में, एक नेटवर्क में बन जाने का नाम ही क्या है दोस्तों, इनर नेट, है ना। और जब आपका इनर नेट, जितना स्ट्रांग आपका इनर नेट होगा, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आपकी लर्निंग उतनी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, आप जिस खेल में अच्छे हैं उस खेल में बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मानसिक, मेंटल और फिजिकल लेवल एक सूत्र में बन गया है। आप एक नेटवर्क में क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, मेंटली और फिजिकली। उस चीज में आपका इंटरेस्ट भी है, आपको उसमें प्लेजर भी मिल रहा है, आपको मजा भी आ रहा है, और वो काम आपका पैसेंस भी है। तो आप क्या होगे, उस काम में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम इनर नेट कहते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा दी गई लर्निंग्स काफी अच्छी लगी, आपको समझ में आया कि इनर नेट आपकी लाइफ पे कैसे इफेक्ट करता है, राइट। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है, मेरे द्वारा दी गई लर्निंग्स आपको अच्छी लगती है, आपकी लाइफ में कोई बेहतरीन परिवर्तन लेके आती है दोस्तों, और और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, आप मेरे परिवार का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारा जो यूट्यूब परिवार है राज टेक्निकल स्किल्स, उसके परिवार का एक हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं दोस्तों उसमें आप शेयर करें। यदि आपको आपकी किसी भी तरह से मेरे काम से, मेरे द्वारा दी गई नॉलेज से आपकी हेल्प होती है दोस्तों, प्लीज़ आप मेरी भी हेल्प करें। तो दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई लर्निंग्स के साथ, एक नई प्रोडक्टिव टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।